हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो है हुंस रूल। हुंस हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, हुंस रूल जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हुंस ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाएंगे। ठीक है, तब उसके बाद पेयरिंग होगी। याद है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, अबाउ रूल बताया था, n+l रूल बताया था, है कि नहीं। तो अब इसके बाद जो है हुंस रूल आता है। हुंस रूल में हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने कहा था सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है। अब सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं और उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेल आप लोगों को पता ही है, सब सेल आपको पता ही है कि L, M, N सेल होता है, S, P, D, F सब सेल होता है। और S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल। ये S में है, ये P में है, ये D में है और ये F में। अब हुंस ने देखिए यही कहा था। हुंस ने क्या कहा था भाई? हुंस ने ये कहा था कि हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो हम लोगों को अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ सब सेल, यानी किसी भी सब सेल के ऑर्बिटल में, एनी ऑर्बिटल ऑफ सब सेल इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल until जब तक all the available orbital of a given set contain one electron as well as half filled orbital have same spin have same spin इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल सेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल अवेलेबल ऑर्बिटल गिवन सेट एंटी वन इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन। कहने का मतलब ये है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और फिर पेयरिंग होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग 1s की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए s में एक ऑर्बिटल होते हैं और s एक ऑर्बिटल होते हैं तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और तब उसके बाद ऐसे भरेंगे। इसको हम लोग क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमको ये 1s2 को भरना है। मान लीजिए अगर हमको जैसे ये तो हीलियम का हो गया, हीलियम का मान लीजिए हमको एक तरह से लिथियम भरना है, लिथियम। तो लिथियम को लिखेंगे हम लोग 1s2 2s1। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन कैसे भरना होगा ध्यान समझेंगे। दो इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी इसको एरो से भी दिखा सकते हैं, ऐसे एरो भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाता है। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2। तो अब बताइए कैसे भरेंगे। अब इसमें हमको भरना होगा तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें और फिर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, बोरान आ गया। बोरान का एटॉमिक नंबर 5,
तो 1s2 2s2 2p1 है कि नहीं। तो अब देखिए ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखिए p में 3 ऑर्बिटल हो तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिया, ठीक। अब अगर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है, तो देखिए 1s2 2s2 और 2p2। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताइए अब 1s में ये भाई 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने भर दिया, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये 2s हो गया। अब ये 2p है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, हम हुंस रूल यही कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगी। देखिए ये भर गया और फिर ये भर गया, बात समझ में। तो ये सही है, लेकिन अगर हम इसी को ऐसे भर दें, जैसे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भर दे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अच्छा अगर मान लीजिए हमको इसको ऐसे भरना होगा, अगर मान लीजिए इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको ऐसे भरना हो, ध्यान समझिएगा, ऐसे और ऐसे कर दे तब भी ये सही है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे भर दें, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन भर दें, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, सही है। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना है बेटा कि यहाँ या क्लॉकवाइज भरो या एंटी क्लॉकवाइज भरो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और तब पेयरिंग होगी। ये दोनों सेम है, ठीक है, फिर पेयरिंग होगी। और ये देखिए अपोजिट भरा गया, लेकिन दोनों ही अपोजिट है कि नहीं, ये क्या है, दोनों ही अपोजिट है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन के बाद मान लीजिए नाइट्रोजन का अगर हमें भरना है, ध्यान समझेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। नाइट्रोजन को कैसे भरेंगे, पेज हम पलट रहे हैं, देखिए ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। अगर नाइट्रोजन को हम लोगों को भरना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 और 2p है कि नहीं, 3, इस तरह से 2p3। अब बताइए ये 1s वाला ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। ये बताइए 2s वाला ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, मैंने ये भी भर दिया। अब बताइए p ऑर्बिटल है, p इस तरह से है, 2p ऑर्बिटल है p। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे, ये तो क्लॉकवाइज तीनों हमने भर दिया, मान लीजिए तीनों को ऐसे भर दें, तो क्या ये गलत हो जाएगा, नहीं ये भी सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर हमको ऐसे भरना हो, मान लीजिए कंडीशन देखिए कितने कंडीशन बन सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक इस तरह से क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, अब ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेगा, बात समझ में, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, और यहाँ ये वाला खाली हो गया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब मान लीजिए हम लोग ऐसे भर दें इस तरह से, जैसे ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, अब ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि एक क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, तो ये गलत होगा। या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज हो और या तो सारे क्लॉकवाइज हो, और सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी, बात समझ में। अच्छा आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अब जानिए कि हाँ p ऑर्बिटल 3 होते हैं, एक होता है px, दूसरा होता है py और तीसरा होता है pz। px py pz ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बारे में अगला लेक्चर वीडियो दिखाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, बात समझ में। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अब बताइए 1s2 2s2 2p4 है, तो हम लोग 1s बना ले रहे हैं बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दे रहे हैं, ये हो गया 1s। फिर बताइए ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दे रहे हैं, ये हो गया 2s। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हम लोग, देखिए ध्यान समझिए, ये फिर उसके बाद जो है इस तरह से हमने बनाया है 2p, ये 2p है। अब बताइए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है p में, तो अब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से भरेंगे, ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, भरना है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को फ्लोरीन को लेना है, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, तो 1s में बताइए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1s। फिर बताइए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताइए 2s, देख रहे हैं ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s। अब बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन अगर भरना होगा तो 1 2 3 4 और
5। एक अभी खाली है तो ये हो गया 2p। इस तरह से इधर से भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर से इस साइड से भी भरा जा सकता है। फिर फ्लोरीन के बाद अगर मान लीजिए हम लोग नियॉन का ले लेते हैं 10, बात समझ में, नियॉन का 10 हो गया तो 1s2 2s2 2p6। अब बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। अब बताइए 2s के बाद क्या आ जाएगा, 2p। अब 2p में बताइए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हमें सब में क्लॉकवाइज भरना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से भरना है। तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। बात समझ में। अब उसके बाद मान लीजिए हम लोगों को फिर नियॉन के बाद अगर मान लीजिए 11 सोडियम का भरना है, सोडियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह से हम लोग भरते हैं हमेशा। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें, फिर बताइए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s। फिर उसके बाद ये बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हमने बना लिया 1 2 3 4 एक 5 और एक 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये हो गया 2p। अब फिर 2p के बाद कौन सा आता आएगा बताइए, 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब अगर मान लीजिए यही मैग्नीशियम होता है 12, तो सारी चीज़ें सेम रहती और यहाँ पर बस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3s में। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता तो 3p स्टार्ट हो जाता। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए Fe 26 एटॉमिक नंबर है। अब हमें भरना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ध्यान से समझेंगे। अब बताइए s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 1s है बेटा, हम इसके नीचे बना दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। बताइए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 एक 5 और एक 6, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। फिर बताइए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बताइए 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बताइए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा क्लॉकवाइज, फिर भरेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। फिर बताइए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए ये 3d कहाँ बता रहा है, ये बेटा यहाँ हम लोगों को यहाँ तक भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको मेन इसमें देखना है अब कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है। लेकिन हमने भर के दिखाया है, ये वाला अगर क्लियर नहीं है तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से वह क्लॉकवाइज भरेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भर जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से भरा जाएगा। अब देखिए 3p में, अब इसमें d में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल ऐसे हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए। अब देखिए 5 ऑर्बिटल जब बन गए हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 एक 5 और एक 6। तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब मान लीजिए हम कोई का इस तरह से अगर पहले, क्योंकि हुंस रूल यही कहता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब मान लीजिए इस तरह से अगर हमने भर दिया 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर उसके बाद 2 इसमें, तो ये गलत है, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है फिर पेयरिंग करनी है। अच्छा मान लीजिए इस तरह से कोई कह दे भरने के लिए 1 2 3 4, इस तरह से अगर भाई कह दे भरने के लिए कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिया, फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिया, फिर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भर दिया, फिर 1 ऊपर कहने का, तो ये भी गलत है भाई। सबको मैंने ऊपर, फिर 1 को तो लेकिन मैंने क्या किया, नीचे भरा है, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन देखिए अगर इस तरह से हम लोग भरते हैं, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4, अब सबको नीचे कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये अब सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे डायरेक्शन क्या है, नीचे हैं। तो सारे डायरेक्शन या तो नीचे हो, सारे डायरेक्शन या तो ऊपर हो। देख रहे हैं इसमें सारे ऊपर है, इसमें सारे नीचे हैं। फिर उसके बाद जब छठा भरा गया तो इसके अपोजिट भरा गया है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये देख रहे हैं एक नीचे और ये तीनों ऊपर, ऐसे हमें नहीं करना है। फिर मान लीजिए अगर हमको भरना हो, अगर इस तरह से हम भर दें ऑर्बिटल, ध्यान समझिए, कंडीशन है 1 2 3 4। अब मान लीजिए हम लोग 1 भरे हमने, फिर 2 भरा, फिर उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को नीचे, चौथे इलेक्ट्रॉन को नीचे, पाँचवें इलेक्ट्रॉन को नीचे, फिर ये नीचे भर दिए, तो ये भी गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ऊपर और 3 नीचे ऐसे नहीं भरना है, सभी पैरेलल स्पिन होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हाँ पहले एक एक भरना है, और वो भी
सेम साइड में होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली कंडीशन सही है, लेकिन ये कंडीशन गलत है, ये भी कंडीशन गलत है, ये कंडीशन, ये क्यों गलत है? ये इसलिए क्योंकि दो इसमें क्लॉकवाइज और ये फिर तीनों क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रखा क्यों जाता है, दोनों को ही क्लॉकवाइज क्यों नहीं रख सकते हैं? जैसे कहने का मतलब एस में अगर हम लोग दोनों ही ये एक साइड रख दे तो ये मतलब प्लस हाफ हो जाएगा और ये प्लस हाफ, तो जो है रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगी। और नेचर में हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक के लिए प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ यूज करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। और नेचर में हर एक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, कंपाउंड सब स्टेबल होने चाहते हैं। जैसे हर एक कंपाउंड स्टेबल होने चाहिए, जैसे इंसान स्टेबल होना चाहता है वैसे एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे कंपाउंड स्टेबल होने चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेबल चाना होना चाहता है। और होने के लिए वो कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम करेगा। अब कार्यक्रम क्या करेगा, अपोजिट साइड रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए या तो क्लॉकवाइज रखते हैं सभी में एक एक पहले, और या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। तो ये हुंस रूल था, आप लोगों को हो अच्छा लगा होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को ऑर्बिटल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।